ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 401 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 माघ शुक्लपक्षः एकादशी शनिवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिरऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 29। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, भगवद गीता बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा विषय क्या चल रहा है? भगवान यहाँ पर लोक संग्रह की बात कर रहे हैं। बार बार भगवान अनेक तरीकों से अर्जुन जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार वेद चक्षुओं से जो वैदिक नित्य कर्म, वैदिक नित्य स्वधर्म सबको जन्म से ही जो प्राप्त होता है उसको व्यक्ति को करना चाहिए। और अब भगवान ने विषय जो टॉपिक लिया है वो है लोक संग्रह को देखते हुए कि जो सारा समाज है वहाँ पर बाजार नहीं है, ये समाज एक यज्ञ है, ऐसा वेद के चक्षु हमें बता रहे हैं। यहाँ पर सत्य, जगत के सत्य वो अज्ञान के कारण अपनी मिस्टेक को, विपरीत ग्रहण को धारण किए हुए खड़े हैं। तो इसलिए जैसे रस्सी अपनी मिस्टेक, अज्ञान की दृष्टि से मिस्टेक अर्थात विपरीत ग्रहणम सर्प को धारण की हुई खड़ी रहती है, इस प्रकार हमको देखना सिखाया जा रहा है। हम कहते हैं आपकी बातें तो हमको मन में जाती ही नहीं है, हमारा मन जो है वो दुखी है, उसमें संताप है। हमें इस बात का दुख होता है कि हम कोई जोक सुनाते हैं तो दूसरा हंसता ही नहीं है, और उसी के कारण इतना दुख रहता है कि मेरे चुटकुले पे कोई हंसा ही नहीं। आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो चुटकुले का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि एक चुटकुला ही इतना दुख देता है तो बाकी चीज़ें क्या दुख देंगी। इसलिए हमें समझना है कि हमारा जीवन कितना दुखी है। हम ये हैं, एक छोटा सा शरीर और आसपास अनंत छोटे शरीर वाले हैं। तो सब लोग यही चाहते हैं कि मैं चुटकुला सुनाऊं और सब हंसें, सब कहें वाह 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 वाह, कितना बढ़िया चुटकुला सुनाया आपने, आप तो कमाल हैं, आप तो जादू हैं, महान हैं आप। सभी चाहते हैं कि उनके चुटकुले पे सब हंसें। हर व्यक्ति हीरो बनना चाहता है।
सब चाहते हैं कि ये परिस्थिति सब मेरे अनुकूल हो जाए। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने ही अनुकूल चाहता है दुनिया को, और सभी के सभी दुखी रहते हैं। सब कहते हैं कोई मेरे मन को समझता ही नहीं है। कितना भाग्य होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे मन को समझे। ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। इसलिए हम मन को समझने वाला कोई व्यक्ति मिले और उसको मैं चुटकुला सुनाऊं और वो खुशी से हंसे, ऐसा होता ही नहीं है। और कभी हो भी जाए तो हम चाहते हैं हाँ यही व्यक्ति है जो मेरे मन को समझता है। अगले दिन जाते हैं तो वो चुटकुला नहीं सुनता। इसलिए फिर हम कहते हैं क्या ये बेकार है, दूसरे आदमी को ढूंढते हैं। हाँ, या खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरा चुटकुला ही नहीं सुना, बेकार है, मैं तो किसी से मिलना ही नहीं चाहता। इस प्रकार व्यक्ति इतना दुखी होता है, इतना संतप्त होता है, मान अपमान हर समय एक दूसरे के साथ टक्कर खाते हुए, एक दूसरे को अपने आप अनुकूल प्रतिकूल बनाते हुए हम पूरा जीवन इस मन की ही दास्ता में निकाल देते हैं। इसलिए जब हमको ये बताया जाता है और जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं कि कैसे वेद हमें बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है, अपने अंदर कितने भी चुटकुले सुनाने की इच्छा आए, हमको ये समझना है कि हमारी वाणी जो है वो किस लिए है, वो किसकी है। जब तक ये पाठ होल के साथ एक रस नहीं हो जाएगा, पाठ वास्तव में होल के अंदर है। आपका शरीर समष्टि शरीर के अंदर है, आपकी इंद्रियां समष्टि इंद्रियों के अंदर हैं। हर लिमिटेड अनलिमिटेड के अंदर होता है। ये तो हमें लॉजिक से ही समझ में आता है कि लिमिटेड माने सीमित। इस सीमित जहां सीमा बनी होगी तो उस सीमा के बाहर क्या होगा, असीमित ही तो होगा। इसलिए भगवान का असीमित शरीर, यह असीमित शरीर कहां से आया, सत्य के अज्ञान से, माया कल्पना है ये सत्य में। सो एक ही सत्य ने जीव ईश्वर सीमित और असीमित दोनों शरीरों को धारण कर लिया। ठीक है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि जिसके पास है वो ईश्वर है। कैसे? क्योंकि वो अपने सीमित और असीमित दोनों शरीरों से बद्ध नहीं है। वो जानते हैं, सत्य जो है वो जानता है कि चाहे असीमित शरीर हो या सीमित शरीर हो, दोनों शरीर माया है, कल्पना है। इसलिए वो इन शरीरों के वश में नहीं आते, बल्कि इन शरीरों को धारण करते हुए केवल वही करते हैं जो उचित है, जो सनातन धर्म है। इसलिए हमें समझना है, सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति का चुटकुला नहीं है। सनातन धर्म इस कल्पना के अंदर एक अपना धर्म है जो किसी का नहीं है, जो इस कल्पना के अंदर है। इसीलिए सनातन है। सनातन माने सदा नूतन, सदा नया, सदा है वो। इसलिए इस धर्म को जब हम जानते हैं तो हमको बताया जाता है कि आप
अज्ञान के कारण, अपने परम सत्य स्वरूप को नहीं जानने के कारण पार्ट और होल, सीमित और असीमित इस शरीर को देख के अंदर है। सीमित शरीर को असीमित शरीर के अंदर अपना स्वधर्म देखना है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जन्म से है। सूरज, चांद, पृथ्वी, तारे इत्यादि सब जन्म से ही अपने अपने स्वधर्म में हैं। सभी देवता जन्म से अपने अपने स्वधर्म में हैं। कोई ये नहीं कहता आई डोंट लाइक इट। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको अपना स्वधर्म करना है। अगर सूर्य, पृथ्वी, अग्नि इत्यादि सब अपनी मर्जी से कहें तो कैसे जीवन चलेगा? उनको अपनी मर्जी नहीं देखनी, अपना स्थान का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व देखना है। घर में पति, पत्नी, बच्चे सब अपनी मर्जी से जिएंगे तो कैसे चलेगा? कोई भी कार्य नहीं चलेगा अगर सब अपनी अपनी मर्जी करेंगे। सबको अपनी मर्जी, अपनी राग द्वेषों को छोड़ के जो इनहेरेंट, जो अंदर धर्म है, जो राग और द्वेष निरपेक्ष, ये समझिए हमने धर्म निरपेक्ष बना दिया। ये संसार होना क्या चाहिए था? राग और द्वेष निरपेक्ष। किसी व्यक्ति के राग और किसी व्यक्ति के द्वेष के निरपेक्ष होता है धर्म, और हमने धर्म निरपेक्ष कर दिया। हमने उल्टा कर दिया। हर व्यक्ति को राग द्वेष पालन करने की अनुमति है, ठीक है, और कोई वैदिक धर्म नहीं। और उल्टा होना क्या चाहिए? एक केवल वैदिक धर्म, राग द्वेष निरपेक्ष। देखिए कितना हमसे गलती हो गई। राग द्वेष हमारे शत्रु हैं और हम कहते हैं कब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मेरे मन को समझेगा, वो मेरे से असली प्यार करता होगा। भगवान से भी हम यही आशा करते हैं, हे भगवान मेरी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर दो। पति से आशा करते हैं, पत्नी से आशा करते हैं, बच्चों से आशा करते हैं, सबसे यही आशा कर रहे हैं, मेरे मन की आशाएं पूरी कर दो। और होना क्या चाहिए? अपने मन की आशाएं छोड़ के ये समष्टि, जो यज्ञ की अंदर धर्म है, जो व्यक्तिगत आशा निरपेक्ष है, उसको स्वीकार कर लो बस। ऐसा तपस्या रूप धर्म धारण करना बड़ा कठिन है। हर समय मन जो है सताएगा, दुख देगा, लेकिन इसकी नहीं सुननी है। जैसे माता जी बच्चे की नहीं सुनती हैं, जब नहाने का टाइम होता है उसको कपड़े वपड़े उतार के नहला ही देती हैं। वो उसकी सुनने लगे तो वो तो पागल हो जाएं। हर चीज में बस धीरे 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 वो उसको वो करवा देती हैं जो करना चाहिए। इसी प्रकार हमको भी जानना है, ये मन की नहीं सुननी है, धर्म की सुननी है। ऐसा धर्म वेद बता रहे हैं और हमको कहा गया कि इसमें यदि आप फल की इच्छा के लिए अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि कर्मों को करते हैं तो आप उच्च गति प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर केवल आराधना के लिए करते हैं तो सत्य गति प्राप्त करते हैं। आप असत्य से सत्य की तरफ जाते हैं। और लोक संग्रह में क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं, देखिए ये संसार में लोग कैसे हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः। तो हमने ये जाना कि ये संसार क्या है, ये सत्य के अज्ञान
से जो बीज है, सत्य का अज्ञान बीज रूप होता है, और जैसे रस्सी का अज्ञान बीज रूप है, उसमें सर्प पैदा कर देता है, उसी प्रकार परम सत्य जो हम सब का सत्य है, उसका अज्ञान यहाँ पर एक पूरा जगत दिखाता है हमको। ये पूरा जगत जो दिख रहा है, ये क्या है? प्रकृति। प्रकृति माने माया, माया माने बीज, अज्ञान। उस बीज में से निकला सत्व, रजस और तमस, ये उसके 3 गुण हैं, और वो ही गुण सारा रूप, आकार, ये सब पूरा दुनिया बन जाती है, और उससे हम मोहित हो जाते हैं। बस ये स्त्री मुझे मिल जाए, ये धन मुझे मिल जाए, ये स्थान मुझे मिल जाए, इसको मैं बस प्यार करूं, हर समय कामनाएं कामनाएं, राग द्वेष, और मोहित होके सज्जते, उनसे संग करते हैं। तो प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, अर्थात प्रॉब्लम क्या है? हम ये प्रकृति के गुणों से, सत्व रजस तमस की बनाई हुई दुनिया से मोहित हो जाते हैं, और उसके गुण और कर्म, पिछले ही श्लोकों में बताया गया गुण क्या है और कर्म क्या है। गुण क्या है कि सत्व रजस तमस हमारे सूक्ष्म शरीर को निर्माण करता है, करणात्मक शरीर, और जो करणात्मक शरीर है उससे हम स्थूल शरीर को जानते हैं, स्थूल शरीर के विषयों को जानते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो आपस में करण की और उसके प्रकाश्य विषयों की आपस में जो चेष्टा है वो कर्म है। सारा संसार यही है। इंद्रियां अपने प्रकाश्य विषयों को प्रकाशित कर रही हैं, तो सारी चेष्टा कर्म यही है कि इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं और उसको फिर हम भोगते हैं, उसमें ही हम सब संग कर लेते हैं, उसी में ही खेलते रहते हैं अरबों करोड़ों जन्म तक दुखी। तो कहा जो ऐसे लोग हैं उनके प्रति ज्ञानी को क्या करना चाहिए? तान अकृत्स्न विदः, ऐसे लोग जो अकृत्स्न, कृत्स्न होता है कंप्लीट, पूर्ण दृष्टि, अकृत्स्न होता है अधूरी दृष्टि वाले। तो वो जो अधूरी दृष्टि वाले हैं वो कैसे हैं? मंदान, मंद हैं वो। ठीक है, उनको वेद का ये तो पता चला कि यहां पर उच्च गति है, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये उच्च गति संसार के अंदर ही है। ठीक है, तो जो कृत्स्नविद है, जो कंप्लीट विजन को जानने वाला है, ब्रह्मज्ञानी, वो ऐसे लोगों को विचलित ना करे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि भगवत गीता किसको बात कर रही है। भगवत गीता जी कह रही हैं वो लोग जो शरीरधारी तो हैं, लेकिन अपने इस वर्णाश्रम धर्म को वो फल के लिए जी रहे हैं। ठीक है, वो फल के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको वैराग्य नहीं है। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति लोक संग्रह तत्व को जानने वाला है, जो सारे जगत को मिथ्या देखता है, वो उनको विचलित ना करे। अगर वो फल के लिए कार्य कर रहे हैं, वैदिक कर्मों में लगे हुए हैं, तो करने दो, कम से कम वो वैदिक कर्म तो कर रहे हैं, इसलिए उनको आप वैदिक कर्मों में लगाइए, उनको वैराग्य की तरफ मत भिजाइए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी क्या स्थिति है? हम तो वैदिक कर्मों से ही कटे हुए हैं पूरी तरह। हमको बस यही पता है कि
पैसा कमाना, भोगना, और भगवान का काम है हमें पैसा देना। इसलिए हम राग द्वेष में ही जी रहे हैं। ये लोग अपने राग द्वेष को की पूर्ति के लिए वैदिक कर्म कर रहे हैं। हम लोग अपने राग द्वेष की पूर्ति के लिए बाजार कर्म कर रहे हैं। दोनों में अंतर देखा? ठीक है, हम अपने वैदिक कर्म को छोड़ के जो बाजार में जॉब्स कर रहे हैं, और यहां जिसको अकृत्स्नविद कहा जा रहा है वो ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, नारी कर्म, नर कर्म, जो जो यज्ञ में स्थान है उसको फल के लिए कर रहे हैं। हम अपने यज्ञ स्थान को ही छोड़ के बाजार में जो मिल गया वो कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी स्थिति तो बहुत ही गिरी हुई है। तो हमें पहले यज्ञ को धारण करना है और फिर धीरे धीरे अपने कल्याण मार्ग पे जाना है। देखिए यहाँ शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। प्रकृतेः गुणैः सम्मूढ़ाः सम्मोहिताः, अर्थात अच्छी तरह ये प्रकृति हमको मोहित रखती है। कितना भी उपदेश मिल जाए, मन केवल यही देखता है कि मुझे वाहवाह चाहिए। कोई आके इतना कह दे यू आर ग्रेट, आप महान हैं, बस यही वाक्य हम सुनना चाहते हैं। पूजा प्राप्त करना चाहते हैं, वाहवाह सुनना चाहते हैं, बस इसी के लिए करोड़ों जन्मों तक यही सुनने के लिए जीते हैं और उसी के लिए बड़े बड़े स्थान, बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं। पूरा जीवन मरते रहते हैं, इतने मोहित हैं, फिर भी दुख पाते हैं। प्रकृतेः गुणैः सम्मूढ़ाः सम्मोहिताः सन्तः सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु। वो ये गुणों से जो कर्म है, ये सारे गुण, गुण क्या, गुण को माने समझना सत्व रजस तमस। बार बार ये शास्त्र हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दुनिया को आप देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये रस्सी में सांप है। ठीक है, इसलिए हमें देखना है हम मोहित किससे हो रहे हैं, इस रस्सी के सांप से। ये जो सत्व रजस तमस है, इसी ने ही हमारे कर्मों के अनुसार अनेक रूप धारण कर लिए हैं और हम इन गुणों की दुनिया में, जैसे स्वप्न की दुनिया में कर्म कर रहे हैं। तो गुण और कर्म दोनों मिलके हमें पागल किए हुए हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, वयम कर्म कुर्मः, हम कर्म करेंगे, फलायेति। अब शंकराचार्य जी की दृष्टि में तो है हम वैदिक कर्म करेंगे, ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म क्यों करेंगे, फल के लिए करेंगे। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम बाजार में जाएंगे और वहां पर कंज्यूमर बन के रहेंगे। इसलिए तो इस भाष्य में जो भी निंदा की गई है कि जो लोग मोहित होते हैं वो वैदिक कर्म फल के लिए करते हैं, हमको समझना है कि हमारी क्या हालत होगी जब इतने अच्छे लोग जो धार्मिक हैं, ये धार्मिक लोगों की निंदा हो रही है कि धर्म को पालन कर रहे हैं फल के लिए। हाय हाय हाय, कितने मूर्ख हैं, कितने मंद हैं। तो हमारा क्या हाल होगा जो धर्म को ही छोड़े बैठे हैं केवल कंज्यूमरिज्म के लिए। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं तान कर्म संगिना, वो जो कर्म को के लिए अपने कर्म कर रहे हैं, ठीक है, कर्म में लगे हुए हैं फल के लिए। अकृत्स्नविदः, वो कंप्लीट विजन वाले नहीं हैं, इनकम्प्लीट विजन वाले हैं, उनकी दृष्टि अधूरी है। हम क्या हैं, ऑपोजिट, गलत विजन वाले।
वेद को जानते ही नहीं। कर्म फल मात्र दर्शिनः, तो जो लोग केवल कर्म फल के लिए जी रहे हैं, जैसे अभी सभी जो देवता हैं वो देवता पद पे कैसे पहुंचे? क्योंकि वो केवल फल के लिए कर्म कर रहे थे। कोई अग्नि देवता बनना चाहता था, कोई यमराज बनना चाहता था। इसलिए जब वो नचिकेता यमराज जी के पास जाके कहते हैं कि मैं आपसे मृत्यु के सत्य को जानना चाहता हूं, तो यमराज जी कहते हैं कि आप बड़े महान हैं, क्योंकि जब मैं आपके समय पे था तो मैंने सत्य को नहीं मांगा, मैंने यमराज के पद को मांगा, किंतु आप इतने छोटे से हैं और इन सारे पदों को प्रति आप वैराग्य है आप में। तो इसलिए भगवान उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो अभी उच्च पदों के लिए, उच्च लोकों के लिए कर्म कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है ऐसे मंद लोग जो हैं, जिनकी मंद प्रज्ञा, जिनको अंदर विचार शक्ति नहीं है, केवल फल से मोहित हैं, उनको कृत्स्नविद, जो मंद नहीं है, जो विद्वान हैं, जो तत्व को समझते हैं, आत्मविद हैं, स्वयं ना विचालयेत, उनको उनके कार्य से ना विचलित करें, उनको करने दें। करते करते धीरे धीरे उनको समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए ये भगवान समझा रहे हैं कि आपको तो तत्व मिल गया, लेकिन जो फल की इच्छा से वैदिक कर्म कर रहा है करने दो। वैदिक कर्म तो कर रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे वो वैदिक कर्म ही उनको पकाएंगे। तो बुद्धि भेदम करणम एवं चालनम। ठीक है, तो यहां कहा है ना चालयेत, लेकिन पिछले श्लोक में कहा था ना बुद्धि भेदम कुर्यात। ठीक है, तो ना चालयेत, तो चालयेत क्या है? तो भगवान समझाते हैं क्या बुद्धि भेद करने को ही, क्या आप कर्मों को अपने उसके कर्म ना छुड़वाइए। वो अपने कर रहे हैं, ब्राह्मण अपने कर्म कर रहे हैं, करने दो। लेकिन हमारे पास तो प्रॉब्लम ये है कि ब्राह्मण जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हुए हैं, कंपनीज चला रहे हैं, या कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, पैसे के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए भारत को समझना है कि हम कहाँ गिर गए। अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन, बार बार कर्मणि अधिकृतेन, सबको अपने अपने अधिकार के अनुसार ही अपना यज्ञ में आहुति डालनी है। याद रहे, ये बाजार नहीं है कि सबको सबका अधिकार होना चाहिए। जो अपने पूर्व जन्म से नारी बन के पैदा हुआ है वो नारी के कर्म करेगा, जो नर बन के पैदा हुआ है वो नर करेगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण करेगा, इस प्रकार। और जो कुछ नहीं जानता है वो राम जी से पूछेगा कि मुझे क्या करना है। तो अज्ञेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम इति उच्यते। तो कैसे करना चाहिए, अब भगवान थोड़ा सा देखते हैं जितना समय है, और बाकी कल देखेंगे इसको। यहाँ ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कैसे चैन आएगा आपको। ठीक है, कैसे करना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशेर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भगवान बता रहे हैं कि मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको जो ये मन का ज्वर है, मन का बुखार, उससे मुक्ति मिल जाएगी। क्या कहा? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे अपने कर्मों को आप मुझ में सन्यास कर दो। कर्मों को सन्यास्य माने कर्म के फलों को आप मेरे यज्ञ में स्थान ले लीजिए, बस मेरे लिए कर्म कर रहे हैं। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, ये कोई देखे या ना देखे, कोई मन में ज्वर नहीं होगा। मेरे राम जी के लिए ये किया जा रहा है, बस
चाहे कोई भी ना देखे, राम जी देख रहे हैं। पूरा जीवन जीरो रीडरशिप मिले तो भी कोई बात नहीं, राम जी पढ़ रहे हैं, उनकी इच्छा है, उनके लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो, अपने ऑडियंस के लिए करेंगे तो ज्वर होगा। ठीक है, इसलिए जब व्यक्ति फल को छोड़ देता है और अपने स्वधर्म को ध्यान धारण कर लेता है, अध्यात्म चेतसा, सदा परमात्मा जगत की आत्मा में अपना मन लगाए हुए, निराशी ही, कोई आशा है ही नहीं। कमाल है, देखिए ये आशा ही दुख देती है। मन सदा भगवान से प्यार करता हुआ शांत और अपने कर्तव्य को करता हुआ, जो आपका नित्य कर्म है, निर्ममा, उसमें कोई ममत्व नहीं, यहां कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, केवल बस सत्य है और उसने असत्य को धारण किया हुआ है। एक माया यज्ञ है। भूत्वा युध्यस्व, युद्ध, अर्जुन जो है वो युद्ध में की स्थिति में है, लेकिन हम सब युद्ध की स्थिति में हैं। बड़ा कठिन है ये धर्म, लेकिन अपने अपने मोर्चे को संभालो। ठीक है, यज्ञ स्थान को संभालो, ऊंचा नीचा कैसा भी हो, चारों तरफ से विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन राम राम राम, सदा राम जी को देखते हुए कोई ज्वर नहीं है। ठीक है, कोई मन का संताप नहीं, कोई चुटकुला सुने या ना सुने, राम जी सुनते हैं हमारे चुटकुले। ठीक है, बस जो कुछ भी है राम जी के यज्ञ में अर्पण करना और मन के वेगों को छोड़ देना। केवल धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही जैसे जैसे जीते जाएंगे सब दुख दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।